रंग घोलने के लिए कलर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एक्सटर्नली मतलब हमें क्या पहनना ओढ़ना है से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी ब्यूटी और वेलनेस के लिए, हीलिंग के लिए, पीस के लिए, सक्सेस के लिए ये कलर्स कैसे यूजफुल हो सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आज सोनाली अभिजीत गद्रे, जो नेचुरोपैथ है, आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, जो क्रिकेटर रही हुई हैं, जो सुजोग थेरेपी में अपना दखल रखती हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो ऐसी विविध कलाओं में पारंगत जो योगा मास्टर भी हैं, रैकी मास्टर भी हैं, वो कलर थेरेपी के बारे में आज हमसे चर्चा करेंगी। तो मैडम, ये जो बेसिकली कलर्स हैं, वैसे माना जाता है कि तीन बेसिक कलर्स होते हैं, लाल, पीला और नीला, और फिर उसी से और तीन सेकेंडरी कलर बनते हैं, और छह टर्शरी कलर्स बनते हैं। इस तरह एक कलर व्हील पूरा होता है और हमें कलर थेरेपी और कलर थ्योरी के बारे में पता पड़ता है। तो मैम, प्लीज इसको थोड़ा सा एलोबरेट करिए। जैसे आपने अभी बताया कि रंग हमारे कपड़ों में, हमारे डाइट में, सभी तरह हम रंगों को देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि प्रकृति में पहले से सुबह उठने के साथ ही रंगों से हमारा मतलब रंगों के सानिध्य में ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। वो कैसे? कि सुबह सूरज उगता है, सूरज की लालिमा, आसमान का रंग, फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जाता है, समय आगे बढ़ता जाता है, हम अलग अलग रंगों से अपने जीवन में अलग अलग रंगों को अनुभव करते हैं। बचपन में आप देखते हैं कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माताएं बच्चों को काला टीका लगाती है। उसके बाद में हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं या जितने भी हमारे 16 संस्कार कहे गए, हर संस्कार में अलग अलग रंगों के बारे में बताया गया है। बचपन जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है कि शादियों में शादी का जोड़ा, कहीं पीला रंग रहता है, कहीं सफेद और लाल रंग, कहीं लाल रंग केवल। अब अलग अलग हमारे यहाँ जैसे भाषाओं की विविधता है हिंदुस्तान में, वैसे हर एक के जो रिचुअल्स हैं या जो अलग अलग संस्कार है उसमें भी अलग अलग रंगों को महत्व दिया गया है। तो इसी तरह से मेहंदी लगाई जाती है, आलता लगाया जाता है, हम लोग कुमकुम लगाते हैं। तो यह सभी रंग केवल ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं है। इन रंगों से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और हम रंगों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमने सोनाली मैडम, एक और चीज है कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी थाली जो है वो अलग अलग रंगों के प्लेटर ऐसा सजा होना चाहिए जिसमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, या सैलेड की बात करें तो गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर, ये सब कितना सुंदर एक लुक देते हैं। तो केवल सुंदर लुक ही नहीं देते हैं, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी कलर्स हमें मदद करते हैं टू हैव अ हेल्दी लाइफ। तो आप ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनका और कलर का आपस में क्या रिश्ता है और वो कैसे बेनिफिशियल है। अब एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हम लोग देखते हैं कि आजकल और स्पेशली महिलाओं में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन काफी कम मिलता है या एनेमिक कंडीशन हमारे यहाँ महिलाओं की रहती है। एक्चुअली देखा जाए तो 12 to 14 HB हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 16 तक भी ठीक है। लेकिन आप महिलाओं में हमारे यहाँ भारत में विशेषतः देखेंगे कि हीमोग्लोबिन 12 भी मुश्किल से मिलता है। तो अब इसको आहार में फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप खजूर खाइए, आयन, क्योंकि आयन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि ग्लोबिन इज प्रोटीन, राइट। तो उसको बढ़ाने के लिए फिर चुकंदर खाने को बोलते हैं। इवन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिबिस्कस लगा हुआ है। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में तो हिबिस्कस के फूलों को भी अगर खा के, वो कलर रेड कलर है, वो रेड कलर है, हमारे ब्लड का कलर हीम की वजह से रेड है। तो नेचुरली जो कलर आप लेंगे वो हमारे ब्लड को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। और पालक के बारे में हम देखते हैं, जैसे आपने बताया कि सैलेड अलग अलग तरह की है। तो वो जो रंग है, इवन वो कैसे हमसे कनेक्ट करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स है उसके भी कलर्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो वो कलर्स उस ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं।
और इसलिए सबसे सिंपल और सबसे लोगों को समझने के लिए बहुत आसान है कि ब्लड हीमोग्लोबिन अगर उसे बढ़ाना है तो आपको बीटरूट है, उसके बाद में डेट्स हैं, आप हिबिस्कस के फूलों को यूज कर सकते हो, उसके बाद में मनुक्का जो हम बोलते हैं या रेजिन्स जिसको बोला जाता है, उनको आप उससे भी हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ने में हमें सहायता। सुलानी मैडम, एक और चीज है कि जो कलर थेरेपी है, ये अभी अपन ने बात करी कि केवल हमारी आउटर लुक है, हम जैसे आई टॉनिक के रूप में जब हम सूर्योदय देखते हैं या सूर्यास्त देखते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है। वैसे ही कई लोग इवन वेकेशन के लिए दर्शनीय स्थलों पर जाते हैं सुकून पाने के लिए। तो केवल हम हमारे मन को संतुष्टि मिलती है आंखों से कुछ सुंदर देखकर, पर कलर्स उससे और कहीं ज्यादा ऊपर हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। इवन हर चक्र, जो 7 चक्र हैं, उनसे भी हर कलर जुड़ा हुआ है, और जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो भी कलर्स से दूर हो सकती हैं। किस तरह का कलर यूज करना है उससे, तो उसको थोड़ा सा और बताइए। आपने अभी जैसे बोला कि बाहर की चीजें दिखती है आइटॉनिक का काम कर रही है, इस बारे में आपने बताया, लेकिन क्या ये अंदर भी इफेक्ट करते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोविड के बाद में लोगों के मन में एक अलग तरह का डर, मतलब अनामिक भीति जिसको बोलते हैं, अनामिक डर कि क्या होगा, ये सबके मन में था। तो ये रंग हमारे साइकी पे काम करती है। आज अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो कई बार वो बोलते हैं कि ये आपको साइकोलॉजिकल है, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स। तो हमारे साइकोलॉजी को भी ये रंग बहुत मदद करते हैं ठीक करने में। हमने कई बार देखा कि किसी किसी को मतलब नेचर में जाके अच्छा लगता है, तो नेचर में क्या है, ग्रीनरी है। पानी के पास जाते हैं तो पानी के देखो अलग अलग कलर हमको नजर आते हैं, कहीं ग्रीन दिखता है, कहीं ब्लू दिखता है, कहीं डार्क ब्लू दिखता है, कहीं ओशन ब्लू दिखता है। तो हमें वो सब देख के बहुत आनंद मिलता है। आनंद मिलता है मतलब क्या, खुशी मिलती है मतलब क्या, ये हमारे साइकी भी काम कर रही है। और जब हम खुश होते हैं तो नेचुरली हमारे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और ओवरऑल हमें फिटनेस के लिए यह कलर्स मिलता है। और यदि अपन कुछ बीमारियों की बात करें तो बीमारियों पे किस तरह से ये कलर काम करते हैं? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम बीमार कब पड़ते हैं या बीमारी किसको कहते हैं। एक व्यक्ति नॉर्मल है, फिट है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी बुखार आ गया, कहीं पेन हो गया, या कोई और जैसे बीपी है, शुगर है, आज अलग अलग बीमारियों के नाम हम ले सकते हैं। तो बीमारी हमारे शरीर में कब आती है कि हमारा शरीर ऊर्जा से बना है और हमारे शरीर में एक एनर्जी काम कर रही है। उस एनर्जी का इम्बैलेंस, या तो वो एनर्जी बढ़ जाएगी या वो एनर्जी घट जाएगी। कम हुई तो भी इम्बैलेंस, एनर्जी बढ़ गई तो भी इम्बैलेंस। तो जब इम्बैलेंस होगा तो हम नाम अलग अलग उन बीमारियों को देते हैं, लेकिन उसका रूट है कि किसी जगह की ऊर्जा या तो बढ़ी है या कम हुई है, और उस ऑर्गन या उस सिस्टम से रिलेटेड फिर हमको वो प्रॉब्लम्स दिखेगी। तो रंगों के माध्यम से हम उस ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और उस व्यक्ति को हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। अपन जैसे कलर्स की बात करें तो कुछ लोग डे वाइज भी कलर्स पहनते हैं कि मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, और उसको एसोसिएट करते हैं भगवान से। और जैसे मैंने और सुना है कि आपको अंदर से, जैसे हमें यदि हमारा पेट ठीक नहीं है तो हमें खुद ब खुद दही खाने की इच्छा होती है। तो वैसे ही मैंने कलर्स का भी सुना है कि आपके सामने ब्लैक, रेड, येलो, वाइट यदि मुझे पहनना है, साड़ी रखी है, और मुझे उस वक्त इंटरनली किस कलर की जरूरत है, तो मेरा हार्ट और माइंड मुझे उसी कलर को पहनने को प्रेरित करेगा। तो ऐसा कैसे होगा? क्या होता है, देखिए बचपन से लेके हम लोगों के कलर्स, आपने देखा होगा कि बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं, आपने उनको ड्राइंग करते हुए देखा होगा। मैक्सिमम बच्चे मजेंडा कलर लेते हैं और कमल का फूल जरूर बनाते हैं, पहाड़ियां जरूर बनाते हैं, ऑरेंज कलर लेके सूरज जरूर बनाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जिस तरह से हार्मोन्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ भी बदलती जाती है और हमारे मूड्स भी बदलते हैं।
आपने खुद के बारे में भी सोचा होगा कि एक समय होगा शायद आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, कभी तो भी आपके वार्डरोब में वही वही कलर नजर आता है। फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे आज स्काई ब्लू कलर, अभी तो मेरी साड़ियां रहेंगी या मेरी ड्रेसेस या आपकी साड़ियां या ड्रेसेस रहेंगे, तो आप वही कलर चूज करेंगे। तो जो कलर आपको पसंद आ रहा है, डेफिनेटली उस कलर से रिलेटेड एलिमेंट की एनर्जी आपके शरीर में डेफिशिएंट है, और जो कलर आप अभी नापसंद कर रहे हो वो आपके शरीर में ज्यादा है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपने पेट भर खाना खा लिया है, ठीक है, और आपको कोई आपकी फेवरेट मिठाई भी देगा तो भी आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फुलनेस का जो है वो फीलिंग है, आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन वही अगर आप भूखे हो तो आपको कुछ भी देंगे, नापसंद की चीज में बहुत भूख लगी हुई है तो आपको कोई केवल घी रोटी या केवल सादी रोटी और अचार भी खाने को दे देंगे तो भी आप खा लेंगे और वो अच्छी लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब एनर्जी डेफिशिएंट मतलब कम है, तो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड कम है, उससे रिलेटेड हम उस कलर को चूज करते हैं। और जो आपको नापसंद कर रहे हो तो वो एनर्जी आपके ऑर्गन, आपके एलिमेंट में ज्यादा है, इसलिए आप उस कलर को नापसंद करें। इसलिए हमारे कलर्स हमेशा बदलते हैं। हाँ राइट, हमारे फेवरेट कलर्स हाँ, बदलते हैं। बदलते ऐसा रहते होता है हैं। कि जी अभी जब मैं कुछ भी शॉपिंग के लिए मैं जा रही हूँ तो मेरी नजरें इस पर्टिकुलर कलर पर ही ठहर हुई जी है। जी। बिल्कुल। मैम, एक यूजुअली जैसे फीमेल्स में यूजुअली जो पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या बाद में मेनोपॉज के समय प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये इसका कलर थेरेपी कैसे हेल्पफुल हो सकती है? देखिए आजकल क्या हो गया है पता है, जिस तरह से मिनार्की मतलब जैसे पीरियड स्टार्ट होना ये बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है, वैसे ही मेनोपॉज भी ये नेचुरल और नॉर्मल है। लेकिन चूंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल, उसकी वजह से मेनोपॉज को एक बीमारी की तरह देखने लगे हैं, जबकि ये बीमारी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होने के लिए एक तो आपको मेडिटेशन, योग, ये चीजें करनी ही चाहिए। उसके लिए यस, आजकल एक और आपने बात देखी होगी कि बाहर से हार्मोन्स लिए जाते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स लेके आप हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो इनटेक कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, तो वो केवल जैसे एक मेडिसिन है या एक कोई पेन किलर आपने ली, पेन किलर पेट में जाने के बाद वो आपके हर ऑर्गन पे इम्पैक्ट करती है। उसको जरूरी नहीं है कि मेरे नी में पेन है और मैंने पेन किलर ली तो वो केवल नी के ही पेन को हटाएगी, वो पेन को महसूस नहीं होने देती। वैसे ही जब हम नेचर के खिलाफ जाके अगर बाहर से हार्मोन्स लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति, अपने नेचर को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन कलर्स में हम इसलिए सेफ मानते हैं क्योंकि ये हम इनटेक कहीं भी नहीं कर रहे हैं, ये बाहर से एनर्जी लेवल पे काम कर रही है। जब एनर्जी पे वो बैलेंस लाता है तो ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल लेवल पे आपको वो चेंजेस नजर आएंगे। तो हम कलर्स के माध्यम से भी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। तो आप कुछ मतलब दो तीन उदाहरण देंगे, जैसे एसिडिटी हो गई या हार्ट प्रॉब्लम हो गई या बीपी की प्रॉब्लम है, तो इनके लिए हम कलर्स कैसे यूज कर सकते हैं? हार्ट और बीपी के लिए तो क्या होता है कि एक और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि नॉर्मली मेडिसिन में क्या होता है एलोपैथी मेडिसिन में कि बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए या और कोई, इन जनरल एक ही तरह का ड्रग यूज किया जाता है, मेडिसिन की प्रैक्टिस वो कहती है। लेकिन आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं, उसके बाद में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में हम देखते हैं, हम कलर थेरेपी देखते हैं। तो हर व्यक्ति के जो प्रकृति है उसको किस जगह पर इम्बैलेंस है, उसका रूट क्या है, उसके रूट को देख के हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बीपी और डायबिटीज के लिए मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट बताना सही नहीं लगता है क्योंकि सबके लिए वो ट्रीटमेंट एक जैसी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एसिडिटी के लिए या ब्लोटिंग है, गैसेस है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल फास्ट मतलब फूड भी बहुत सारे हैं। फास्ट फूड बहुत है, लाइफस्टाइल मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करना पड़ रहा है। तो आप पहले की तरह ये नहीं कर सकते कि सूर्यास्त के समय आपने भोजन कर लिया, लाइट्स ऑफ की और आप 8 साढ़े 8 बजे सो गए, ये प्रैक्टिकली आज के समय में पॉसिबल नहीं। तो ऐसे समय पे रंग हमको बहुत हेल्प करते हैं।
तो कलर्स को मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह के सिंपल कलर्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इस बारे में बता देती हूँ कि इस तरह के कलर्स अवेलेबल रहते हैं, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे आप लोगों को। और अलग अलग कंपनीज है, कैमल के हैं, उसके बाद में ये देखिए एक और कलर है, कैमल के कलर्स हैं, उसके बाद में ये एडजिल के हैं, इसमें डोम्स के कलर आते हैं। तो यही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्लिनिक का काम करता है, यही मेडिसिन। और सबसे सेफ है कि हम इसको बाहर से लगाते हैं। अगर आपको ये लगाने के बाद नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कलर्स लगाने के बाद अगर आपको कुछ भी चेंज लगे, घबराहट होने लगे या कोई और प्रॉब्लम होने लगे, तो बस कलर्स को धो दीजिए, इतना सिंपल है। इसलिए मैंने बोला कि मेडिसिन जो है वो पेट में ली जाती है, तो वो सब दूर इम्पैक्ट करते हुए जाती है, वो ब्लड में जाती है और ब्लड के थ्रू एक एक ऑर्गन पे इम्पैक्ट करती है। तो ये सबसे सिंपल है। देखिए सबके पास एक वॉयलेट कलर, ये सभी के पास अवेलेबल होता है, और डार्क ग्रीन कलर। ये दो रंगों से हम एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, इस सब पे हम ट्रीट कर सकते हैं। हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है उस मेरी उंगली पे लगा सकते ओके, इस तरह से आपने पहले वॉयलेट कलर लगा लिया, एक बार देख लीजिए, और उसी जॉइंट पे आपको ग्रीन कलर भी अप्लाई करना है। सेम जॉइंट पे हम दो कलर्स अप्लाई करना है। आप नीचे लगा सकते हो या ऊपर लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा कलर ऊपर आएगा कौन सा नीचे, लेकिन ये कलर फर्स्ट जॉइंट पे दोनों लगने चाहिए। तो ये जिन लोगों को एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है, चेस्ट बर्न होता है, उसके बाद में बर्पिंग होता है, खट्टी डकारें आती हैं, कुछ भी थोड़ा सा खा लिया, चाय पी ली, तो भी चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न जो अपन बोलते हैं वो होने लगता है, ये उस पर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये आप दिन भर में 4 घंटे लगा के रखिए और 4 घंटे के बाद उसको धो दीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और काफी मतलब जो एंटासिड, जेलिसिल और म्यूकेंजिल, इस तरह की जो गोलियां दी जाती है या लिक्विड लिए जाते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस कलर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स एसिडिटी में दे सकते हैं। और आपने एक और बात कही, गैस होता है, उसके लिए पेट में अफारा जिसको बोलते हैं, उसके लिए राइट हैंड की आपको रिंग फिंगर यूज करना है। सेम यही दोनों कलर्स आपको राइट हैंड की रिंग फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे वॉयलेट और ग्रीन कलर आप अप्लाई करना है। फिर से कह रही हूँ, कौन सा कलर ऊपर लगेगा कौन सा नीचे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप किसी भी कलर को ऊपर या किसी भी कलर को नीचे लगा सकते हैं। आप एक बार दोनों फिंगर्स बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। मैंने एक में ग्रीन कलर ऊपर अप्लाई किया, एक में नीचे अप्लाई किया, तो ऊपर नीचे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिजल्ट देगा ही। और कई बार ऐसे होता है जैसे सीजनल फीवर हो, सीजन चेंज के कारण हो, या वायरल फीवर भी हो जो एकदम मिडनाइट में हो जाता है, और तब हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो, तो तब भी ये कलर थेरेपी काम करती है। यस, तो उसका भी, क्योंकि वो मैंने प्रयोग एक बार आप ही बोलने पे किया हुआ है और सफल भी हुई हूँ, तो वो भी एक सबके लिए प्लीज। ओके, क्या होता है कि बुखार है, सर्दी है, खांसी है, नेचुरोपैथी ये कहता है कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब ये दोस्ती वाली बीमारियां हैं, कि ये बता रही है कि आपकी शरीर में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो अगर 100 तक फीवर है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही छोटे छोटे उपाय, मैं अभी एक कलर भी बता देती हूँ, उस कलर से आपका फीवर भी कम हो जाए। लेकिन अगर बुखार बढ़ता है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना है, वो जो मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन आपको लेनी है, उसके साथ आप एडिशनल ये कलर्स को साथ में जोड़ देंगे तो हीलिंग फास्ट होगी, रिकवरी फास्ट। तो उसके लिए ब्लैक कलर जो है ये हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब को आपको जोड़ना है। कौन से हाथ के? दोनों हाथों की, ये हम दोनों हाथों में अप्लाई करेंगे। इंडेक्स फिंगर और थंब को आप जब जोड़ोगे तो यहाँ पे एक अपेक्स थोड़ा सा ऊंचा हुआ भाग आपको दिखेगा, उसके
जो उठा हुआ भाग है उसके टॉप पर आपको एक ब्लैक कलर अप्लाई कर लेना है, इस तरह से। सेम आप दोनों तरफ करेंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो ये आपके सर्दी, खांसी, उसके बाद में हेडेक, ये माइग्रेन पे भी काम करेगा। राधा जो मैंने आपको इंडेक्स फिंगर पे बताया दो कलर ग्रीन और वॉयलेट, वो माइग्रेन, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे जो दो, वो माइग्रेन पे भी काम करता है। लेकिन ये भी माइग्रेन पे काम करेगा, सर्दी, खांसी, इवन फीवर को कम करने में भी आपके। कई बार हमें बहुत डल फील होता है या ऐसा लगता है कि नजर लग गई है, तो उस केस में भी ये कलर थेरेपी काम करती है। जी, आप देखेंगे कि बचपन में हम लोग छोटे थे, हाँ। इवन हम लोगों ने भी बच्चों को लगाया है कि हाँ। काला टीका लगा देते थे। अभी भी शादियों में दूल्हा दुल्हन रहती है, उसको छोटा सा काला टीका, काजल लगा देते हैं। हाँ। तो ये काला रंग बहुत हेल्प करता है। हम्म। तो नजर लगने के लिए, नजर लगना मतलब क्या है एक्चुअली? हाँ। नजर लगना मतलब बहुत सारे लोगों की नजर हम पे होती है, कोई बुरा चाहता है इसका भाग नहीं है। हाँ। कि वो मेरे बारे में बुरा सोचता है इसलिए मुझे नजर लगी, नहीं। हाँ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जब आप रहते हो और आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, तो बहुत लोगों की एनर्जी आपके पास आ रही है, और जब उस एनर्जी को हम मैनेज नहीं कर पाते तो हमको थोड़ा सा इम्बैलेंस लगता है। हाँ। उसको पुराने जमाने में नजर उतारना कहते थे या नजर लगना कहते हैं। तो यस, ब्लैक कलर उसमें हेल्प कर सकता है। आप पैर के तलवे में बीचों बीच ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो, हाथ के बीचों बीच ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो, एक डॉट। अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है तो काजल यूज कर सकते हो, और काजल अप्लाई कर लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारी आईसाइट है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई कलर थेरेपी का उपाय? जी हाँ, अगर ग्रीन कलर ही आप लेंगे, डार्क ग्रीन कलर, ये हमारा थंब है, लेफ्ट या राइट कोई भी, लेकिन लेफ्ट थंब इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि मैक्सिमम राइट हैंड से काम करते हैं, पानी में बार बार हाथ जाता है, काफी समय काम करते हैं, तो ये जल्दी कलर निकल जाता है। तो अगर आपने लेफ्ट थंब के ऊपर यहाँ पे दो डॉट ग्रीन कलर के लगा दी, तो इससे आईसाइट भी अच्छी रहेगी। और ये आपको अभी जैसे ठंड के बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अ, होली के आसपास जब ट्रांजिशन होता है, ठंड से हम गर्मी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आप देखोगे कि कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल होना, हर्पिस जिसको नागिन भी बोला जाता है बीमारी, ये सब हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो उस समय भी ये कलर्स हमको बहुत हेल्प करते हैं। उस समय आंखों में बहुत जलन होती है, या आप बहुत देर तक स्क्रीन देख रहे हो, आजकल सभी काम स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर रेगुलर बेसिस पे आपने इस तरह से दो डॉट ग्रीन कलर के लेफ्ट थंब पे लगाना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, या आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप। थैंक यू। अभी आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो मेहंदी जब लगती है तो ग्रीन कलर है, और जब हम निकालते हैं तो वो इस तरह से मैरून रेड रहती है। तो ये जो कलर है मेहंदी का, वो भी किस तरह से, मतलब हम लोग जब भी कोई त्योहार हो या घर में शादी हो, अच्छा कार्य हो, तब लगाते हैं, पर इसका कलर थेरेपी से कैसे हेल्पफुल है? अब आप देखिएगा, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन है तो नेचुरली हमारा काम बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट रहती है, स्ट्रेस रहता है, और उसकी वजह से नेचुरली हमारे शरीर की हीट बढ़ती है। हाँ। और मेहंदी तो जानी ही जाती है ठंडक के लिए, तो जब मेहंदी लगाई जाती है तो ऑटोमेटिकली हीट कम होती है। अब उसका ये आजकल केमिकल की वजह से ब्राउन और इस तरह का कलर आते हैं, लेकिन एक्चुअली आप मेहंदी का कलर पुराने समय में देखोगे तो वो रेड रेड ऑरेंज कलर का रहता है। तो ऑरेंज कलर जो है वो एनर्जी को बढ़ाता है, तो ग्रीन कलर शरीर की हीट को कम करके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो आपके घर में जो भी शुभ कार्य होने वाले हैं उसमें आपके एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। इसलिए पुराने समय से आप देखिएगा, अगर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है तो आलता लगाते थे। इवन डांसर्स देखिए, कथक करते हैं, बाकी के डांसेस में भी आलता लगाया जाता है, हाथों में लाल रंग का पैरों में लगाया जाता है। तो वो जो कलर्स है वो हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखते हैं, हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं, और इस तरह से डे टू डे लाइफ में कलर्स हमें इतनी हेल्प करते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है और जो हमें हेल्प
तो इस तरह से हम एलोपैथी की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन हमारे घर में इजीली अवेलेबल कलर थेरेपी है। और आपकी जैसी एक्सपर्ट जिसने बहुत अच्छी तरीके से कलर का यूज बताया, और आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी रंग विद्या कलर थेरेपी पे आप हम लोगों को और गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।